क्या लगता है दो बाहुबलियों के बीच आपकी एंट्री हुआ है सर? क्या लगता है दो बाहुबली, एक तो अशोक महतो को कहा जाता है, एक सरदार अखिलेश सिंह कहा जाता है, क्या लगता है ये दोनों को आप टक्कर दे पाएंगे? आपकी जो पार्टी है सर जनसुराज, इस बार कितने सीट जीत पाएंगे बिहार में? तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज प्रत्याशी उमेश यादव जी है, जो बहुत चर्चे में रहते हैं। आइए सारे मुद्दे पर बात करते हैं कि वारसलीगंज में कल जो बीती रात घटना हुआ है, राजद के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जो घटना हुआ, कुछ दिन पहले अखिलेश सिंह उनके साथ भी घटना हुआ, क्या कुछ होता है अगर सर विधायक बनते तो क्या क्या वारसलीगंज के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, सारे मुद्दे पर बात करेंगे। क्या इनको लहार है वारसलीगंज विधानसभा में, इनकी पार्टी कितने सीट जीत सकते हैं, सारे मुद्दे पर बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने। सबसे पहले सर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर वारसलीगंज में क्या माहौल है जनसुराज का? वारसलीगंज में जनसुराज का तो बिल्कुल लहर चल रहा है जी। जनसुराज के लहर से जी बिल्कुल जी अलबला गए हैं लोग, चाहे वो एनडीए के प्रत्याशी हो या महागठबंधन के प्रत्याशी हों। जब मैं चुनाव प्रचार के दरमियान जहाँ भी जा रहा हूँ, अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। यादव वोट आपके साथ कितने पड़ते हैं सर? मेरे साथ यादव ही नहीं, इस क्षेत्र की जनता, दो गिरोह जो बारी बारी से यहाँ अपराध का आधार पर जो विधायक बनने का काम किया है, क्षेत्र में जो विकास का काम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ है, उससे ऊब चुकी है। एक स्वच्छ पार्टी प्रशांत जी के नेतृत्व में मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में वारसलीगंज में हम आवाम के बीच ये विश्वास दिला रहा हूँ कि आप स्कूल के बैग सीरियल नंबर 4 पर आप बटन दबाइए। निश्चित रूप से दोनों गिरोह जो आपस में तोड़ फोड़ परस्पर कर रहे हैं, जनता के दिमाग पर अशांति का लकीर पैदा कर रहे हैं। सर प्रशांत किशोर जी, जिसे आप पे भरोसा करके टिकट दिया गया है, आप कितने % मतलब ये प्रशांत जी को मतलब बता सकते कि ये सीट आप निकाल के दे देंगे? मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो क्षेत्र भ्रमण में हमें जो अपार समर्थन मिल रहा है और जो उत्साह और उमंग जन स्वराज के प्रति देखा जा रहा है, इससे साफ विश्वास हो रहा है कि यहाँ की भोली भाली जनता इस गिरोह की राजनीति गिरोह से निकल करके जन स्वराज के पक्ष में मतदान करके वारसलीगंज का जो पहले का संस्कृति उसको लौटाने का काम करेंगे। सर जो बीती रात कुछ घटना हुआ था, राजद के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया गया, गाली गलौज किया गया, इस पर कितने सच्चाई जानते हैं आप? मैं तो आपको बता दिया कि लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं जी। इन लोगों के बीच में ये बिल्कुल गिरोह, यहाँ की जनता को एक गिरोह में बदलना चाहते हैं जी। ये दोनों गिरोह करके तो अब बारी बारी से अपना विधायक हो गए, लेकिन यहाँ के जनता जो काफ़ी भुगते, इस क्षेत्र का नाम बाहर में लेने में बहुत गलानी होता रहा, ये सारा श्रेय यही दो गिरोह का रहा है। क्या लगता है सर आपस में दोनों साजिश करके करवाया है घटना का? क्या एक फोटो भी डाला गया है जी कि आपके यहाँ के पूर्व विधायक, जदयू के पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी जो अशोक महतो के भतीजा हैं, अनीता कुमारी के भतीजा हैं, और यहाँ जो एनडीए के प्रत्याशी हैं श्रीमती अरुणा जी, दोनों का बजाबते फोटो है, रणनीति बनाते दोनों का फोटो सोशल मीडिया पर चल रहा है। और आम आवाम के बीच एक कहना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का घोर विरोधी हैं। तो ये तस्वीर देखने के बाद आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये 20 वर्षों से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं या विरोध में चल रहे हैं। मतलब आपको कहना है सर कि आप दोनों प्रत्याशी, राजद का जो प्रत्याशी उनका भतीजा और एनडीए का प्रत्याशी दोनों आपस में एक है, सिर्फ जनता को मतलब बताते कि हम दोनों अलग है और दोनों में लड़ाई चलता है। बिल्कुल मिले हुए हैं जी। अब बिल्कुल जो यहाँ आर्थिक रूप से मजबूत होने का काम दोनों किया है। आप रैक पॉइंट ले लीजिए, आप रैक पॉइंट पर गोपनीय सूत्रों से पता चल रही है, अब पूरा एरिया जानता है कि रैक पॉइंट के माध्यम से दोनों हिस्सेदार बन करके मोटी रकम वसूलने का काम करता है। सर आप वारसलीगंज विधानसभा से आप जीतेंगे तो वारसलीगंज के लिए कौन ऐसा काम करेंगे जो जनता प्रेरित उससे होकर अगली बार आपको? मैं वारसलीगंज को
कि भोली भाली जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे प्रशांत किशोर जी जिस मुहिम और जिस मिशन के तहत चले हैं, मुझे प्रतिनिधि भेज करके सर्वप्रथम शिक्षा में सुधार, दूसरा बिंदु जो आए दिन हमारे युवक बच्चे अपने रोजगार के लिए, दो रोटी के लिए बिहार से बाहर जा कर के भटक रहे हैं, बोरा जैसा वहाँ से घर लौटने में नौबत देखने को मिलता है। आप लोग भी ट्रेन में आप लोग देखे होंगे। तो हम निश्चित रूप से आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ रोजगार का एक अवसर देंगे। हमारे बच्चे के लिए जो बेसिक शिक्षा मिलना चाहिए, गुणात्मक बेसिक शिक्षा मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था पहले ब्लॉक स्तर पर फिर पंचायत स्तर पर दिलाने का काम करेंगे। दूसरी बात, हमारे नेता ने स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि जो नीतीश कुमार जी और डबल इंजन की सरकार 20 वर्ष तक चुनाव की घोषणा के पूर्व 400 रुपया देने का काम किए, आनन फानन में कुछ बढ़ाने का काम किए, लेकिन हमारे प्रशांत जी के नेतृत्व में मेरी सरकार बनी तो प्रत्येक विधवा, महिला, विकलांग, दिव्यांग के खाते में 2000 रुपया प्रति महीना पेंशन के रूप में निर्गत कराने का काम करेंगे। सर क्या लगता है, दो बाहुबलियों के बीच आपकी एंट्री हुआ है सर, क्या लगता है? दो बाहुबली, एक तो अशोक महतो को कहा जाता है, एक सरदार अखिलेश सिंह कहा जाता है, क्या लगता है दोनों को आप टक्कर दे पाएंगे? अरे भाई, हम तो टक्कर 1990 से इन दोनों गिरोह को दे रहे हैं और हथियार औजार के आधार पर नहीं दे रहे हैं जी। मैं अपने कलम के सहारे वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हमारा आज तक चाहे कोई गिरे हो, दूर दूर तक हमारा ये लोग से मतलब नहीं रहा। हम विश्वास करते हैं तो कलम पर विश्वास करते हैं और आम आवाम में शांति, सद्भाव, भाईचारगी का पैगाम रखते हैं। सर कुछ दिन पहले आपसे एक बाइट ली है तो उसमें आप बोले थे कि महागठबंधन आपस में तार तार हो गए हैं। सर महागठबंधन के एक प्रत्याशी मंटन सिंह थे जो अपना नामांकन वापस ले लिए। सर क्या लगता है मंटन सिंह अशोक महतो को समर्थन करेंगे? सर आपने तो देखा कि जब उनका नामांकन वापस हुआ तो नामांकन वापस के बाद वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता के सामने और नेतृत्व के प्रति जो आक्रोश, रोते बिलखते तस्वीर आपने भी देखा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका समर्थन अपराध मुक्त करना है, विकास युक्त करना है कि वैसे लोगों के चंगुल में जाना है। तो बिल्कुल समझने की बात है। वो हमेशा दोनों अपराधी के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किए हैं और कभी अपराधी से उनका समझौता नहीं होगा। आपकी जो पार्टी है सर जनसुराज, इस बार कितने सीट जीत पाएंगे बिहार में? पूर्ण बहुमत से बिहार में हम सरकार बनाएंगे। अपने बहुमत पे? पूर्ण बहुमत से बिहार में पूरे जो जनसैलाब छिड़ा हुआ है, आपने देखा कि जनसुराज के प्रत्याशी जो दानापुर से नामांकन कराने जा रहे थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ब्रह्मपुर प्रत्याशी के साथ अपने कमरा में बैठा करके नामांकन वापस करवाए और नामांकन जाने से रोके, नामांकन कराने से रोका गया। इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए प्लस महागठबंधन में भयंकर डर बना हुआ है जी। कि मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गया है। सर बीते एक दिन, कुछ दिन पहले एक तो प्रदीप महतो का वीडियो वायरल हुआ था कि हमारे पास भी औजार की कमी नहीं, इसको कैसे देखते हैं सर? ये तो आप समझ सकते हैं, राजनीति के मैदान में, चुनाव के मैदान में औजार का इस्तेमाल वही लोग करता है जिनका बैक हिस्ट्री औजार से जुड़ा हुआ रहा है। तो आपको बताए, कलम की बात करना है,
लोगों के बीच सौहार्द विकास की बात करना है, भय मुक्त वातावरण बनाना है। बारसलीगंज बदल रहा है इस बार सर। बिल्कुल बिल्कुल। बारसलीगंज जन स्वराज के स्कूल बैग पर बटन दबा करके 11 नवंबर को गिरोह की राजनीति को सदा सदा के लिए यहाँ शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए मैंने पैगाम रखा है और निश्चित रूप से अपार समर्थन के साथ जन स्वराज का जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का बैग प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में यहाँ के लोग बटन दबाने का काम करेंगे। ये बटन दबा करके ये दोनों अपराधी गिरोह को सदा सदा के लिए जो इस क्षेत्र को बदनाम करने का काम किया है, हिंसा के दौर में उतारने का काम किया है, छुट्टी कर दिया जाएगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज प्रत्याशी उमेश यादव जी थे। और आप लोग इस वीडियो के प्रति क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्या लगता है इस बार बारसलीगंज विधानसभा में कौन विधायक बन रहे, किसे चुनना चाहिए? दोनों से कुछ लोग कहा जाता है कि दोनों से हट के चुनना चाहिए, तो तीसरे विकल्प कौन होंगे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत हो रहा है।